हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया चैप्टर तो नहीं बोल सकते, एक टॉपिक अपना रह गया था विच इज़ नॉन एज टोटोमेरिज्म, है ना। तो जो एजाइल एबी वाला बेस था उसमें अपन जब आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे तो उसमें अपन एक बार डिस्कस किया था कि टोटोमेरिज्म जो एक अपने पास आइसोमेरिज्म का पार्ट था उसको पढ़ने के लिए अपन को जीओसी का नॉलेज होना चाहिए ना। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। इज इट क्लियर? अब अपन टोटोमेरिज्म स्टार्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, एक दो लेक्चर या फिर 2 या 3 में अपन कवर करके इसके बाद में अपन रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ये टोटोमेरिज्म वाला क्या है भाई, ये टोटोमेरिज्म कौन शो करता है, पहले तो इस बात को अपन लिख लेते हैं कि ये टोटोमेरिज्म बताओ किस टाइप की आइसोमेरिज्म है। दो टाइप के अपने पास आइसोमेरिज्म होती थी, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो आइसोमर। ये बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर में आया था, है ना। तो पहली बात तो क्या लिख दूं मैं कि इट इज ए पार्ट ऑफ या फिर टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। मोस्टली ये शो कौन करेगा, तो यहां पे मैं लिखता हूं दोज एल्डिहाइड या फिर क्या होने चाहिए कीटोन, दोज एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग at least one alpha hydrogen can show tautomerism, अब बोलेंगे टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा, तो दोज एल्डिहाइड और कीटोन दोज हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन कैन शो टोटोमेरिज्म। जैसे देखो, मान लो आपको मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, दिस इज नॉन एज एसेट एल्डिहाइड। ये अपने पास बच्चों एक एल्डिहाइड है ना। तो बोलिए अल्फा हाइड्रोजन कौन सी होनी चाहिए, जो C डबल बॉन्ड O के पास वाला कार्बन होता है ना, वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस sp3 हाइड्रोजन के ऊपर जो भी हाइड्रोजन जिस sp3 कार्बन पे जो भी हाइड्रोजन लिखी रहेगी ना उसे अपन क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे। इट मींस इसमें आपसे पूछे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। इज इट क्लियर? और अपन को 3 से भी मतलब नहीं था, अपन को सिर्फ एक भी होती तो भी अपन बोलते हैं कि दिस कंपाउंड शो टोटोमेरिज्म, वेदर दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब होता क्यों ऐसा, ये टोटोमेरिज्म किसी मीडियम में होती है ना। ये तीनों ही मीडियम में हो सकती है। आप एसिडी के मीडियम में कराओ टोटोमेरिज्म पॉसिबल है, बेसिक मीडियम में कराओ या फिर न्यूट्रल मीडियम में कराओ, सभी में हो सकती है। बट जो मोस्ट पॉपुलर अपन कराते हैं वो बेसिक मीडियम में कराते हैं। बेसिक मीडियम मीन्स समझते हो, जैसे मान लो पानी है तो उसमें कुछ ना कुछ आपने बेस डाला होगा NOH वगैरह, तो उसका मीडियम कैसा हो गया, बेसिक। तो बोलेंगे OH माइनस और H2 अगर मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मीनिंग ये होता है कि आपने बेसिक मीडियम कर रखा है ना, कि OH माइनस उसमें पानी में ज़्यादा है। तो ये क्या करेगा भाई, बेस का क्या काम होता है, H प्लस को निकालना। अब मान लो मैंने बोला कि इसमें ना कौन सा H प्लस निकलेगा, तो आपको तो पता है एसिडिक H निकलते हैं। तो हाउ टू चेक कि हाँ ये वही सर एसिडिक H है, बनने वाला नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो अगर मान लो मैंने ये H हटा दिया तो इस कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, और मैंने मान लो लेट सपोज ये जो 3 हाइड्रोजन है उन 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन हटा दी, तो एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे एक हाइड्रोजन हटाने के बाद में कुछ ऐसा बन जाएगा, ये CH2 नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड OH। इज दिस नेगेटिव चार्ज स्टेबल और नॉट, क्या बताओ ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल है या नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल स्टेबल है। कैसे, नेगेटिव सिग्मा पाई का इसमें रेजोनेंस हो रहा है ना, तो इसमें रेजोनेंस की उसे स्टेबिलिटी मिल रही है ना। और इसने मान लो अगर रेजोनेंस कराया तो रेजोनेंस करने के बाद में ये कैसा बन जाएगा, तो बोले ये बन जाएगा ऐसा CH2 डबल बॉन्ड CO पे नेगेटिव चार्ज, और इस टाइप से। क्या बोलो, क्या ये बात समझ में आई, है ना। अब मान लो उसमें पानी है तो वो पानी से क्या करेगा, वो ये जो H2 होता है, H2O से एक H लेके अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा वापिस, है ना। तो बोले ये कैसा मिल जाएगा आपको, तो बोले CH2 डबल बॉन्ड COH और H, ये वाला, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि ये ना कंपाउंड इसका क्या है, टोटोमर है, दिस इज नॉन एज टोटोमेरिज्म। इसी बात को अपन क्या बोल देते हैं कि ये एक टोटोमेरिज्म का फिनोमिना हो रहा है ना। जैसे यहाँ पे बच्चों कोई भी, जैसे मान लो एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, अपन बोलेंगे उसे कीटो फॉर्म, है ना, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, अपन क्या बोलेंगे कि कीटो फॉर्म है ये, दिस वन इज नॉन एज कीटो फॉर्म। इसमें बोलो
इसका नाम अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, इसमें एक डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड के लिए अपन क्या बोलते हैं, इन, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, एल्कोहल, एल्कोहल के लिए क्या लिखते हैं, ओल, इट मीन्स दिस इज नोन एज इनोल। ये जो मैंने लिखा है उसका नाम क्या हो जाएगा, इनोल, इनोल फॉर्म है ये, दिस नोन एज इनोल फॉर्म। तो ये बताओ किस टाइप की टोटोमेरिज्म कहलाएगी, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज, दिस इज नोन एज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इज इट क्लियर। तो टोटोमेरिज्म क्या फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के, जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि सर कभी भी ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है एक दूसरे के, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अपने पास कितने टाइप के थे, चेन आइसोमर था, रिंग चेन आइसोमर था, फंक्शनल आइसोमर था, मेटामर्स थे, ये सब थे अपने पास, है ना। तो आपको बोलेगी ये सर फंक्शनल आइसोमर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक सर कीटो ग्रुप है और इसमें सर डबल बॉन्ड और ये OH करके एल्कोहल टाइप अलग है, तो इट मीन्स इसमें तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो इसे तो आप फंक्शनल आइसोमर बोलो ना, इसे टोटोमेरिज्म क्यों बोल रहे हो। तो आपको शायद पता होगा, मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी, जैसे कि मान लो अगर ये होते हैं तो उसे अपन कंसिडर नहीं करते ना। वो सीक्वेंस क्या थी, वो स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंदर RCI जो होता है, RCI मीन्स व्हाट, रिंग चेन आइसोमर। अगर कोई दो कंपाउंड रिंग चेन आइसोमर है और आपके ऑप्शन में अगर रिंग चेन आइसोमर क्वेश्चन दे भी रखा है तो डेफिनेटली अपन वो इसी के ऊपर टिक लगाएंगे, है ना। बाद में बोलो, उसके बाद में नाम आता है टोटोमेरिज्म का, उसके बाद में नाम किसका आता है, टोटोमेरिज्म का। उसके बाद में, उसके बाद में नंबर आता है फंक्शनल आइसोमर्स के, फंक्शनल आइसोमेरिज्म के। उसके बाद में नंबर आता है मेटामर का, है ना। अगर मान लो कोई दो मेटामर है और चेन आइसोमर भी है लेट सपोज, तो उसमें आप बोलेंगे सर इसको किसको कंसीडर करें, डेफिनेटली मेटामर को, है ना। उसके बाद में कंसीडर किया जाता है बच्चों चेन आइसोमर को, लास्ट में किया जाता है पोजीशन आइसोमर को। दिस इज द सीक्वेंस विच वी हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दैट। आपको ये स्ट्रक्चरल आइसोमर चेक करते टाइम आपको पता होना चाहिए, जैसे मान लो अगर कोई दो कंपाउंड टोटोमेरिज्म कर रहे हैं तो बोलेंगे वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, टोटोमर्स है वो सर, है ना। तो अगर वो टोटोमर है तो अब बोलेंगे सर फंक्शनल आइसोमर भी है, डेफिनेटली होते हैं, लेकिन आपको बोले है क्या वास्तव में, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इट मीन्स अपन टोटोमर ही उन्हें बोलेंगे। इट मीन्स दीज बोथ कंपाउंड्स आर टोटोमर ऑफ ईच अदर एंड दिस फॉर्म इज नोन एज इनोल फॉर्म एंड दिस इज फॉर्म ऑफ कीटो फॉर्म। क्या मेरी बात सुन पाए। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन क्यों होनी चाहिए, क्या बात समझ पाई, क्या क्या करेगा वो अल्फा हाइड्रोजन का, वो एच निकालेगा ना यहाँ से, तभी तो नेगेटिव बनेगा, तभी तो ये घूम के इधर आएगा, है ना, तभी अपना टोटोमर बना पाएगा। कल को मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन हुई ही नहीं तो फिर वो टोटोमेरिज्म भी शो नहीं कर पाएगा। इज इट क्लियर। अगर मान लो मैं एक सिंपल सा ऐसे आपसे पूछूं कि भाई मुझे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओ, तो आई थिंक तुम बता पाओगे, है ना। जैसे देखो चलो यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप मुझे क्या बताना, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताना है इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी है सर, है ना। जैसे देखो नंबर 1 CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी बताओ। C डबल बॉन्ड के पास वाला कार्बन है sp3 होना चाहिए, उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो कितने हो गए टोटल, बोले इसमें टोटल सर 6 हो गए, है ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसीटोन, इसका नाम क्या है एसीटोन। तो बताओ क्या एसीटोन टोटोमेरिज्म शो करेगा, यस। अपन को तो एक होता तो भी चलता, 6 है तो डेफिनेटली कर लेगा, है ना। ओके चलो सेकंड वन बताना मुझे, CH3C डबल बॉन्ड OH, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसेटल्डिहाइड। बताओ इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी ये वाली, है ना। चलो उसके बाद में बताओ क्या इस टाइप से लिख दूँ, चलो डबल बॉन्ड हो, बोलो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 तो इधर और 2 इधर, तो बोले इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन हो गए 5, इसमें टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए 5 हो गए। चलो इस वाले में बताओ इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे 2 और 2 4 हुए, तो इसमें सर अल्फा हाइड्रोजन है 4, है ना। इस टाइप से आपको करना है, ऐसे और करके बता दोगे। चलो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप मुझे क्या बताना, नंबर ऑफ अल्फाइड्स। चलो इसमें बताना
चलो बताओ। बोलो। सी डबल बॉन्डो के पास वाला कार्बन, सी डबल बॉन्डो के पास वाला कार्बन, है ना। यहाँ पे तो हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये है ना, तो बोलेंगे इसमें से 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें बोलो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके जस्ट एडजेसेंट कार्बन होना चाहिए, sp3 हाइब्रिड होना चाहिए ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन? इट इज एडजेसेंट ऑफ सी डबल बॉन्डो एंड इट हैव डेफिनेटली इन sp3 हाइब्रिड। उसके ऊपर जो हाइड्रोजन होगी दैट हाइड्रोजन इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो इसमें बताओ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो नहीं काउंट होगी ना। उसके पास वाला कार्बन तो ये रहा, हालांकि ये sp3 है लेकिन उसका 3 एमी लिखे हुए हैं, मिथाइल ग्रुप लिखे हुए हैं, उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो बोले इसमें सर है ही नहीं। तो अगर इसका मतलब इसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आप ये बोलोगे ना कि सर ये तो टोटोमेरिज्म शो करेगा ही नहीं, इट मींस नो टोटोमेरिज्म। इफ अल्फा हाइड्रोजन इज जीरो देन डेफिनेटली वी कैन से दिस कंपाउंड नेवर शो टोटोमेरिज्म। ये जो है वो कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो करने के लिए तैयार नहीं है। जैसे इसमें बताओ, इसमें बेंजीन की रिंग लगी है, इधर भी बेंजीन की रिंग, सी डबल बॉन्डो लिखा है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या इसमें? नहीं है, इट मींस ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। चलो इसमें बोलो सी डबल बॉन्ड हो, पास वाले कार्बन पे हाइड्रोजन तो है, 1 हाइड्रोजन दिख रही है, देखो क्या ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या? क्यों नहीं अल्फा हाइड्रोजन? बिकॉज बाय दिस कार्बन बिलोंग्स टू sp2 हाइब्रिड, और sp2 नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। तो बोले इसमें भी मुझे क्या बोलना पड़ेगा? जीरो, इसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसकी वजह से ये कंपाउंड टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आया है ना? अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से काउंट कर पाओगे। टोटोमेरिज्म की कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, कितने? एक भी होगी तो चलेगा। चलो अब मुझे बताना, जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं अपन, है ना। विच वन सो टोटोमेरिज्म, आप मुझे बताना कि टोटोमेरिज्म शो कौन करेगा, ठीक है ना। नंबर 1, बी या सेकंड लिख लो, सी लिखो, फोर्थ वन लिखो, फिफ्थ वन लिखो, सिक्स्थ वन लिखो, सेवंथ वन, एट्थ वन, नाइन्थ वन, सॉरी, चलो इसमें देखो, है ना। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, सी डबल बॉन्डो के पास वाले पे होना चाहिए, बट एक नोट लिखो यहाँ पे, पहले इस एग्जांपल को करने से पहले एक नोट लिखो। जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, या फिर ऐसे लिखो फॉर टोटोमेरिज्म, फॉर टोटोमेरिज्म सी डबल बॉन्ड ओ, जो भी सी डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड कीटोन का, नेवर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस,
विथ लोन पेयर। ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे एक्सेप्ट एमाइड, बस एक को छोड़ देना एमाइड को, वो मैं आपको सिखाऊंगा आगे ऐसा वो एमाइड क्यों करता है, अदरवाइज वो कर लेगा ऐसा ना। तो मेरा कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे कि मान लो कई बार सी डबल बॉन्ड ओ होता है ना, यहाँ पे कोई एक ऐसा ग्रुप लिखा होता है जी नाम का, उस जी के ऊपर मान लो लोन पेयर है कोई, तो अगर ये लोन पेयर है तो ये तो रेजोनेंस करता रहेगा ना एनी टाइम। तो अगर ये रेजोनेंस करता रहेगा तो यहाँ पे चाहे आप कितने भी अल्फा हाइड्रोजन क्यों ना लगा दो, वो कभी भी टोटोमर नहीं बना सकता। क्योंकि अगर लेट सपोज मान लो उसने एच हटा भी लिया, नेगेटिव चार्ज बना भी लिया, तो उसे इधर रेजोनेंस करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इधर पहले से ही रेजोनेंस चल रहा है। इसका कंसेप्ट ये है कि यहाँ पे सी डबल बॉन्डों के पास वाला जो भी ग्रुप लिखा हुआ है उसके ऊपर किसी प्रकार का लोन पेयर अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप अल्फा हाइड्रोजन के विदाउट ही बोल देना कि सर ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, एक्सेप्ट एक एमाइड ही ऐसा होता है जो टोटोमेरिज्म शो कर सकता है, उसके अलावा कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जैसे मोस्टली तो एसिड और एसिड के डेरिवेटिव्स में होता है ऐसा, है ना, जैसे एसाइल क्लोराइड हुआ, एस्टर हुआ, है ना, एसिड इटसेल्फ खुद हुआ, है ना, इस टाइप से बोल सकते हैं अपन। एमाइड बट करेगा, जैसे देखो चेक करें इसको, सी डबल बॉन्ड हो रहा, उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन रहे, sp3 कार्बन भी है तो चलेगा, इधर भी है, लेकिन अपन को तो ये तो बताना करेगा कि नहीं करेगा, तो अपन बोले ये सर ये टोटोमेरिज्म शो कर लेगा, नो प्रॉब्लम, है ना। इसमें बोलो इधर वाला कार्बन तो sp2 है, लेकिन इधर वाला कार्बन sp3 है, और sp3 है तो उसके ऊपर हाइड्रोजन भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका मतलब अवेलेबल है तो ये कर लेगा, तो बोले ये वाला कर लेगा। एक ये देखो ये सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सब जगह देखो दो दो हाइड्रोजन है, अपन को तो एक चाहिए थी वो भी काम चलेगा, यहाँ पे सब जगह दो दो हाइड्रोजन है। आप किसी भी सी डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चेक कर लो, एडजेसेंट कार्बन sp3 है, उसके ऊपर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ओनली वन हाइड्रोजन होता तो भी चलेगा, है ना, तो बोले ये कर लेगा सर। ये वाला कर पाएगा बच्चों, बोले ये वाला नहीं कर पाएगा, बेंजीन के ऊपर लगा हुआ हाइड्रोजन काम का नहीं है अपने। ये वाला इसमें देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे सी डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे सर अल्फा हाइड्रोजन है 3, लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि उसके पास में कोई ऐसा ग्रुप नहीं होना चाहिए जो पहले ही ऑलरेडी उसमें रेजोनेंस चल रही हो। अगर इसमें रेजोनेंस चल रही है तो उसका एच का हटना बड़ा तकलीफ होती है उसको एच हटाने में, है ना, तो फिर बोलेंगे वो नहीं कर पाएगा, इसका मतलब ये नहीं करेगा। इज इट क्लियर? ये क्यों नहीं किया मेरी बात सुनाइए, नोट पढ़ लो अच्छे से। ये वाला बोलो, हालांकि देखो इसमें भी ऐसा ही है, ये लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में है, लेकिन एक एमाइड एकमात्र ऐसा केस है कि एमाइड में टोटोमेरिज्म होती है, एक्सेप्ट एमाइड्स, एमाइड में होगा सिर्फ, अदरवाइज बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। जैसे इसमें बोलो ये सी डबल बॉन्ड हो रहा, पास वाला कार्बन sp2 है, तो उसके ऊपर लिखे हुए हाइड्रोजन अपने काम के नहीं है भाई, है ना, लेकिन बोले ऐसा इधर देख लो ना, तो बोले हाँ इधर तो sp3 है, तो अगर इधर sp3 है तो अपन इन हाइड्रोजनों को काम ले लेंगे और बोलेंगे ओवरऑल मॉलिक्यूलर टोटोमेरिज्म शो कर लेगा। जैसे सी डबल बॉन्ड के पास में बेंजीन की रिंग है तो वो तो काम की नहीं है, लेकिन ये कार्बन sp3 है और उसके ऊपर हाइड्रोजन अवेलेबल है, इस मीन्स ये टोटोमेरिज्म शो कर लेगा। इसमें देखो सी डबल बॉन्ड हो रहा, इधर तो काम का नहीं है मामला, और इधर एक हाइड्रोजन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये इसका हाइब्रिड sp2 है, इट मीन्स ये भी टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा। चलो इसमें बताओ, इसमें सी डबल बॉन्ड हो रहा, उसके पास वाला कार्बन sp3 है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, टोटोमेरिज्म शो कर लेगा, है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके समझ में आया कि भाई टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन और कौन नहीं करेगा, है ना, तो ऐसे देख के तो बता सकते हो ना। ओके, अब देखो अपने पास कितने टाइप के टोटोमेरिज्म और अवेलेबल है ना। ठीक है, कीटो इनोल जो टोटोमेरिज्म है बहुत ही पॉपुलर है, एनसीईआरटी में भी उसका जिक्र किया हुआ है ना बहुत अच्छे से। तो लेकिन क्या बोलेंगे, केवल कीटो इनोल ही एक ऐसा है कि जो टोटोमेरिज्म शो करता है, उसके अलावा ऐसा कोई भी नहीं है कि जो टोटोमेरिज्म शो कर सके। आप इस टोटोमेरिज्म को थोड़ा आइडेंटिफाई करो और चेक करो एक्चुअली अंदर उसमें क्या कंसेप्ट है जिसकी वजह से उसमें टोटोमेरिज्म हो रहा है। तो बोलेंगे कंसेप्ट तो सर इतना सही है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अपने पास एक सी है ना, और एक डबल बॉन्ड O था, तो उसके पास वाला कार्बन sp3 होना चाहिए और उसके ऊपर एटलीस्ट वन हाइड्रोजन होनी चाहिए। कंसेप्ट तो यही है ना। तो बोले यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन ही क्यों हो, क्या ऑक्सीजन के अलावा और कोई नहीं हो सकता है क्या? अगर मान लो आपने और कुछ लिया तो बोले कंसेप्ट तो ये है कि यहाँ पे लिखे हुए से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, दैट्स इट, है ना। और अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो ये एच एनी हाउ हटना चाहेगा और बनने वाला नेगेटिव चार्ज होगा इसे घूमता घूमता रेजोनेंस कर लेगा। कंसेप्ट समझ पा रहे हो? इन जनरल बात करूं तो
इन जनरल अगर अपन बात करें तो टोटोमेरिज्म का कंसेप्ट क्या है, तो बोलेंगे आपको एक शॉर्टकट अगर बना के दूं या फिर मैं रीमार्क बना के दूं, तो इन जनरल अगर अपन बात करें तो कंसेप्ट ये है कि एक्स होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, वाई होना चाहिए, मे भी ट्रिपल बॉन्ड चलेगा। बस एक बात है कि उसके पास वाला कार्बन जो है वो sp3 होना चाहिए, sp3 तो होना ही चाहिए, उसके ऊपर एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन तो होनी ही चाहिए। और क्या कंडीशन है, और ये कंडीशन है कि जो ये y है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x। ऐसा होगा तभी तो टोटोमेरिज्म होगी, है ना। क्या होगा भाई, अगर ऐसा हुआ तो आपने मान लो मीडियम लिया, बेसिक मीडियम, देखो मैंने इक्विलिब्रियम का साइन बार बार क्यों बना रहा हूँ इसका भी अपन डिस्कस करेंगे। ये टोटोमेरिज्म वाला जो कंसेप्ट है, कीटो इनोल या फिर कोई दूसरी टाइप की टोटोमेरिज्म, ये बहुत ही फास्ट डायनामिक इक्विलिब्रियम के फॉर्मेट में रहते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, दैट्स वाई ये एक इक्विलिब्रियम साइन हमेशा मेंटेन करते हुए चलते हैं। अगर मान लो इसने एच हटाया तो इसने जैसे एच हटाया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चों नेगेटिव आ जाएगा और एक्स डबल बॉन्ड वाई इस टाइप से रहेगा। यहाँ पे चाहे कितने भी बॉन्ड बने होंगे, यहाँ पे चाहे आगे कुछ भी लिखा होगा अपने, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाद में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और ये इधर आ जाएगा। ये पॉसिबिलिटी तभी है ना जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाई की ज्यादा हो, ताकि अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल कर सके, है ना। अगर मान लो ऐसा हो गया तो ऐसा होने के बाद में कैसा बन जाएगा ये, तो बोले ये बन जाएगा इस टाइप से, सी डबल बॉन्ड आ जाएगा और इधर ये कार्बन कार्बन लिखे रहेंगे और यहाँ पे वाई पे नेगेटिव आ जाएगा, है ना। वो क्या करेगा, उस पानी से एच वगैरह लेके अपने आप को फिर से इस टाइप का बना लेगा, कार्बन डबल बॉन्ड एक्स और वाई और एच। मेरी बात सुनाई। तो ये जो हाइड्रोजन जो होता है ना, ये घूम घुमा के इधर आ जाता है, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाता है। इन शॉर्ट अपन ये बोल रहे हैं, क्या मेरा ये कंसेप्ट से मैं करना क्या है। इसके बिहाफ पे मैं आपको और भी टाइप्स के टोटोमेरिज्म पढ़ा देता हूँ ना। टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, जैसे 1 कीटो इनोल टोटोमेरिज्म तो बहुत पॉपुलर है, ये अपन को याद रखनी है मोस्टली, तो ये इंपॉर्टेंट भी बच्चों, और कुछ याद रहे चाहे नहीं रहे। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म क्या होना चाहिए इसमें, एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए, कोई भी चलेगा ना, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो। जैसे कि मान लो इस बार मैंने को कीटोन बना लिया ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा, कोई बेस लेंगे मोस्टली OH माइनस, ये क्या करेगा बोलो, ये आपको वो हाइड्रोजन हटाएगा जहाँ पे बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो। तो बोले दोनों साइड एक ही बात, तो एक ही बात है। इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। क्या मुझे 6 की ज़रूरत है, नहीं, मुझे तो 1 की ज़रूरत थी। तो ऐसा उसने किया, तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा एच हटाने के बाद में, तो यहाँ पे एच हटाने के बाद में बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव चार्ज, ऐसा बन गया। ये नेगेटिव बोलो क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस कर लेगा, इस टाइप से घूमेगा, इधर आ जाएगा ना। तो घूमने के बाद में बोलो क्या हो जाएगा, घूमने के बाद में यहाँ पे नेगेटिव बनेगा ना, और वो नेगेटिव चार्ज पानी से H लेके अपने आप को OH बना देगा। तो डायरेक्ट लिख दो चलेगा इस टाइप से। तो बोले इसका नाम क्या हो जाएगा, चाहे ये एल्डिहाइड हो चाहे ये कीटोन हो, नाम तो इसका क्या होगा, कीटो। इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए इन, एल्कोहल के लिए ओल, इनोल। तो दैट टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज नोन एज कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। और कीटो इनोल टोटोमेरिज्म में जो ये इक्विलिब्रियम बनता है ना, आपसे पूछे कि ज्यादा टाइम किस में गुजारना चाहेगा, वो इक्विलिब्रियम इनोल में रहना ज्यादा पसंद करेगा या फिर कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती होगी। तो आप कैसे डिसाइड करोगे भाई, ये तो देखो OH माइनस है, तो यहाँ से H हटा तो ये नेगेटिव बना, फिर इधर आ गया घूम के। अगर ये होता तो इसका H हटता, यहाँ से यहाँ नेगेटिव बनता और ये घूम के वापस ऐसा आ जाता इसमें। तो ज़्यादा एसिडिक कौन है, जैसे एक तो मान लो H हटाया कार्बन पे नेगेटिव आया, एक मान लो यहाँ से H हटाया तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये घूम के इधर आएगा और ये घूम के इधर आएगा। ज़्यादा बेटर रास्ता कौन सा रहेगा, ये वाला, इधर जाने वाला। क्यों, बनने वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, है ना, बनने वाला नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आएगा, रेजोनेंस करके उस साइड चला जाएगा। तो इसका ना सारे साइन ये इक्विलिब्रियम के होते हैं, कभी इधर कभी इधर। इट मीन्स इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। कीटोन के जब ये एसीटोन लेते हैं ना, तब तो उसके बारे में ऐसा बोला जाता है कि जो इक्विलिब्रियम होता है ना, उसमें 99.9% जो होते हैं ना इक्विलिब्रियम कीटो फॉर्म की तरफ रहता है, और इनोल की फॉर्म 0.1% के आसपास ही रहना पसंद करता है। इसका मतलब क्या समझे अपन कि कीटो फॉर्म में हर कोई रहना चाहता है,
लेकिन अगर मान लो आपने इनोल बनाया और इनोल बनाते टाइम उसे कोई मान लो खतरनाक सी स्टेबिलिटी मिल जाए, लेट सपोज वो एरोमेटिक हो गया, तो फिर वो इनोल बनना पसंद करेगा, है ना। कोई उसे मान लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो वो डेफिनेटली इनोल की तरफ आना चाहेगा। कहने का मतलब विदाउट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी अपन ऐसा बोलेंगे कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनोल फॉर्म। इस बात को यहाँ पे लिख लो। अगर स्टेबिलिटी की बात पूछी जाए तो ऐसे बोलना, इन जनरल keto form is more stable than इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म से क्या होती है, वो ज्यादा स्टेबल कंसिडर अपन करते हैं, है ना। अब देखो मान लो मैं और है ना, और भी टाइप की अपन टोटोमेरिज्म देख रहे हैं। इसको लिख लिया क्या? चलो देखो, मैं नाम तो बाद में लिखूंगा, नाम आप खुद ही सजेस्ट करना मुझे बताना कि अगर मैं ऐसा लिखता CH3CH डबल बॉन्ड NH होता इधर, और ये OH माइनस अगर मैं लेता और आपसे मैं ये पूछता क्या ये टोटोमेरिज्म करने लायक है क्या? दिस इज नॉट कीटो फॉर्म। मैंने पूछा क्या ये टोटोमेरिज्म कर सकता है, तो अपना कंसेप्ट क्या होना चाहिए, X डबल बॉन्ड Y, वेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y इज ग्रेटर देन X, उसके पास में कार्बन और उसके पास में एक हाइड्रोजन होनी चाहिए थी। तो बोले हाँ सर इसमें ऐसा है ना। तो बस कीटो के अंदर क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O होता है, यहाँ पे मैंने NH लगा दिया तो कोई फर्क थोड़ी है ना। तो क्या होगा बोलो, E आएगा, H हटाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनाया और CH डबल बॉन्ड NH बनाया, और इस नेगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस की और रेजोनेंस करने के बाद में घूमता घुमाता यहाँ पे नेगेटिव आया और उस पानी से उसने H लिया और H लेके अपने आप को NH2 बना लिया। तो क्या डायरेक्ट लिख दूं, ये ऐसा उसने काम किया। तो दे आर नोन एज, दे आर अ टोटोमर ऑफ ईच अदर, है ना। तो मुझे को बोले इस टोटोमेरिज्म का नाम लिख के बताओ ये किस टाइप की टोटोमेरिज्म कहलाएगी। तो बताओ ये जो डबल बॉन्ड होता है ना, इसे देखो NH2 का नाम तो एमाइन होता है, लेकिन CH डबल बॉन्ड NH मतलब NH जहाँ पे आता है ना उसका नाम इमाइन होता है, इमाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा, इमाइन। इसका नाम क्या होगा, डबल बॉन्ड का नाम क्या है, इन, और NH2 का नाम क्या होता है, एमाइन। तो एमाइन, तो इसका नाम क्या हो गया, इनामाइन। ये कौन है, इनामाइन। तो बोले इस टोटोमेरिज्म का नाम क्या होगा, इस टोटोमेरिज्म का नाम होगा इमाइन, इनामाइन टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। नाम लिखना है ना। चलो और देखता हूं, देखो और दिखाता हूं आपको। CH3 एंड डबल बॉन्ड, बताओ ये टोटोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या बोलोगे, यस बिल्कुल कर लेगा। X डबल बॉन्ड Y वाला कंसेप्ट है ना, क्या होगा बोलो, OH माइनस आएगा, बेस आया कोई भी, है ना। ये OH माइनस हो चाहे H प्लस हो, बच्चों होते पानी में ही है ना। तो ऐसा मत बोल देना ये OH माइनस हवा में खुले कैसे घूम रहे हैं ना, सब सॉल्यूशंस के अंदर होते हैं। सबसे पहले क्या काम करोगे, पास में कार्बन है, क्या इसका एवरीडे sp3 है, हाइड्रोजन है, यस बनने वाला नेगेटिव चार्ज मिला। ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ऐसे घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा। अगर घूमता घूमता यहाँ आ जाएगा तो क्या डायरेक्ट बना दूँ, क्या आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे डायरेक्ट, है ना। इसका नाम क्या होता है, NO का, NO2 का नाइट्रो। वैसे NO का नाम क्या होता है, नाइट्रोसो। दिस इज नोन एज नाइट्रोसो, इसका नाम होता है बच्चों नाइट्रोसो। और इसका नाम क्या होता है, ऑक्साइम्स। ये ऑक्साइम है ना, आइसोमेरिज्म में अपने पढ़ा था। तो इस दैट टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म इज नोन एज नाइट्रोसो, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। ठीक बात है। जैसे देखो फोर्थ वन, CH3N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका नाम क्या, ये NO2 है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ये कौन है, नाइट्रो। कल को मान लो ये OH माइनस आता है और उसके पास देखो है ना, ये देखो X डबल बॉन्ड Y है ना, उसके पास वाला कार्बन है sp3। तो अपने जो कंडीशन बनाई है, जो शॉर्टकट बनाया है वो अवेलेबल हो रहा है यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा बताओ, H ये हटाएगा, यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज ऐसे रेजोनेंस करेगा,
और रेजोनेंस करने के बाद में ये घूमता घुमाता यहाँ आ जाएगा। देखो CH2 डबल बॉन्ड NOH कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वापस भी जा सकता है, इधर उधर चलते रहते हैं, है ना। तो इसका नाम होता है बच्चों AC नाइट्रो। AC नाइट्रो। इस तो टोटोमेरिज्म का नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रो AC नाइट्रो टोटोमेरिज्म, है ना। ये 4 टाइप के टोटोमेरिज्म आपने कवर की, है ना। देखो जैसे मान लो अगर कोई ऐसा होता CH3C डबल बॉन्ड ONH2 होता, यहाँ पे मैंने बोला होता OH माइनस लो, ये एमाइड है ना। एमाइड एक एक्सेप्शन था जिसमें टोटोमेरिज्म होती है, बाकी अदरवाइज लोन पेयर अगर C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में होता है तो उसमें टोटोमेरिज्म नहीं होती है ना। लेकिन बताओ अब ये तो बेस है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, क्लियर है। जैसे मान लो ये बेस है लेट सपोज, तो आपको क्या करना है, बेस का क्या काम होता है? H प्लस हटाना। हमेशा अपन यहाँ से हटाते हैं ना H प्लस, तो यहाँ पे नेगेटिव बनता है। यहाँ पे तो एसिडिक H और है, उससे भी खतरनाक है, कौन सा? नाइट्रोजन के साथ H लगा हुआ। बिकॉज वाई, अगर मान लो यहाँ से लेट सपोज उसने H हटाया, तो बनने वाला नेगेटिव किस पे बनेगा? कार्बन पे नहीं बन के नाइट्रोजन पे बनेगा। और स्टेबल ज़्यादा कौन सा रहेगा, कार्बन वाला या नाइट्रोजन वाला? तो बोलेंगे सर नाइट्रोजन वाला। तो उसका तो काम है भाई एसिडिक H हटाओ, है ना। तो उसने देखो इसका हटाया, मीनिंग समझ में आया क्यों हटाया, ये क्यों नहीं हटाया बोलो, इसका क्या रीजन रहेगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे अवेलेबल है ना एक और उससे भी बेटर H, तो वो हटेगा ना। तो फिर बाद में टोटोमेरिज्म कैसे होगी, ये नेगेटिव इधर और ये घूम के इधर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा करने से यहाँ पे हो जाएगा CH3 और COH और डबल बॉन्ड और NH, एक साथ लिख दूं ऐसे, ओ माइनस जो बनेगा वो H ले लेगा यहाँ से, बराबर है। इस टोटोमेरिज्म का नाम बोलो, ये कौन है? इसका नाम क्या है? एमाइड। इसका नाम क्या लिखोगे? ये कौन होता है? बताया था ना, NH को क्या बोलते हैं? इमीन। इमीन। और ये कौन है? एल्कोहल। एल्कोहल को क्या बोलते हैं? ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? इमिनोल। तो इस टोटोमेरिज्म का नाम क्या हो जाएगा? एमाइड इमिनोल टोटोमेरिज्म। एमाइड इमिनोल टोटोमेरिज्म। इमाइड इमिनोल टोटोमेरिज्म। चलो 6th वन, अपने पास एक टाइप की टोटोमेरिज्म हो रहा है जिसका नाम होता है ट्राईएजो टोटोमेरिज्म। अब बोले ट्राईएजो टोटोमेरिज्म क्या होता है? तो PH NH या N डबल बॉन्ड N NH और CH3, इस टाइप से बच्चों ना। यहाँ पे अगर बेस आता है कोई भी सामने H प्लस हटाने, तो कौन सा H हटाएगा? ये वाला H हटा लेगा। देखो उधर से तो हटेगा नहीं, तो इधर वाला H हटेगा, या मैं जैसे ऐसे बोलता हूँ ना, ऐसे कौन सा H हटेगा, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? H हटने के बाद में बनने वाला नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो, इसे ट्राईएजो क्यों बोलते हैं? नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन इसके लिए। तो PH N डबल बॉन्ड N के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और इधर कौन आ जाएगा? CH3। ये इधर आया घूम के ऐसे करके, है ना। तो जब ये इधर आया तो उसका टोटोमर बनाओ, फाइनल टोटोमर डायरेक्ट बना दूं, तो देखो कैसा हो जाएगा, PH NH N डबल बॉन्ड N CH3। मतलब कहने का मतलब ये कि घूम के इधर आ गया, और क्या है उसमें कोई नया काम नहीं हुआ। एक और 7th वन, साइनाइड आइसोसाइनाइड टोटोमेरिज्म। जनरली टोटोमेरिज्म के अंदर 3 एटम पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे जनरली 3 मतलब एक तो जैसे इसका हाइड्रोजन है, मान लो एक ये कार्बन, मतलब एक तो ये मान लो कार्बन, एक इधर फिर इधर उधर चलती रहती है, फिर ऐसे मान लो इधर उधर चलती रहती है। कहने मतलब इससे पहले जितने भी थी उसमें 3 एटमों का लेना देना था। इसमें क्या होता है कि जैसे साइनाइड किसे बोलते हैं अपन? इस टाइप को साइनाइड बोलते हैं, है ना। इसमें 2 ही काम आ रहे हैं, सिर्फ 2 ही। जैसे इसमें भी देखो 3, इसमें देखो कार्बन और नाइट्रोजन बस 2 ही एटम, उसके ऊपर हाइड्रोजन जो लिखी है ना, वो क्या करता है, ये
जब बेस आता है उसके सामने तो एसिडिक H होने के चक्कर में यहाँ से H हटेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा और ये नेगेटिव चार्ज ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, ये साइनाइड जो होता है ना, ये ऐसा हो जाता है आइसोसाइनाइड की तरह, ये N इधर लग जाता है N और H, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस टाइप से, है ना। तो ये इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये बेटर ज़्यादा रहेगा ना, NCA, ये NCA आइसोसाइनाइड वाला ग्रुप है ये, है ना। इस टाइप से ये आपके पास मिलेगा ये, है ना। बाकी तो देखो ये सब पॉसिबल नहीं है कि ये हट जाए, जैसे नेगेटिव चार्ज मिल गया तो नेगेटिव चार्ज को तो लोन पे डोनेट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ। जैसे एसिडिक मीडियम में भी तो होता है ना, एक तो एक बेसिक मीडियम में होगा और एक एसिडिक मीडियम में भी होता है, वो अभी अपने नहीं पढ़ा है, लेकिन आप तो बस इतना याद रखना, कभी आपसे पूछे ना कि ये वाला ग्रुप जो है वो टोटोमेरिज्म शो करेगा क्या, तो आप बोल देना ये सर कर लेगा टोटोमेरिज्म। किसके साथ करता है वो, आइसोसाइनाइडों के साथ करता है, अपने आप को चेंज करता रहता है साइनाइड टू आइसोसाइनाइड। तो इतने टाइप के अपने पास टोटोमेरिज्म है, बाकी बच्चों अपन नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा कवर करेंगे, है ना। तो इतना एक बार आप नोट डाउन करो अच्छे से और समझो। थैंक यू, लव यू।